उसको भी अरबी नहीं आती थी, तेरा तो बेड़ा ही गरक है। चलो मान लिया राशिद महमूद रिजवी साहब तुम्हारे नजदीक छोटे हैं, तो ये शरीफुल हकम जदिया लहरामा उस टाइम तू 8 साल का गिठा सा था हैं, उस टाइम का ये फतवा दे रहे हैं। तो मिर्जा क़यामत तक के लिए तेरे पास चैलेंज है, मैं कहा मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा और तू अपनी हार तस्लीम कर लेगा। चिश्ती रसूलुल्लाह क्या सुन्नियों का कलमा है? क्या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी मुरीद से ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़वाया? क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब फवाइदुस सालिकीन है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह मुदल्लल आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे और इस वीडियो के अंदर हम मिर्जा साहब के 5 झूठ आपके सामने बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह आप खुद फैसला करेंगे कि ये वाकई झूठ हैं। अब आए इस वीडियो को चलाते हैं। इबारत हाईलाइट की थी बरेलवियों के पॉइंट ऑफ व्यू से और उन्हें बताया था कि आपको बचपन से बताया गया कि अशरफ अली थानवी ने अपने एक मुरीद के कलमे को एंडोर्स किया था जब उसने खत लिखा कि मैंने ख्वाब में पढ़ा है और उसके बाद बेदारी में भी बेसाख्ता मेरी जुबान के ऊपर जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। अब ये बरेलवियों को बचपन से बताया गया, इसकी बुनियाद के ऊपर एक अकेले बंदे ने आमजा बरेलवी साहब पूरी देवबंदियत उलट के रख दी। एक छोटी सी किताबची लिखी, किताब भी नहीं किताबची है, इतनी सी, हुसामुल हरमैन। हुसामुल हरमैन है वो अशरफ अली रसूलुल्लाह के जवाब में लिखी गई है और उस पर कुफर का फतवा लगाने के लिए लिखी गई है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मिर्जा साहब टाइम क़यामत तक का है, आप हुसामुल हरमैन में से ये इबारत निकाल कर दिखाएं और सैयदी व सनदी आला हजरत ने हुसामुल हरमैन में जिन इबारात पर कुफर का फतवा लगाया है वो बिल्कुल वाज़े मौजूद हैं, उनके अंदर कोई इबारत अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली इबारत है ही नहीं। और इसने यहां से नतीजा क्या निकालने की कोशिश की है कि ये देखो यार, दूसरों के लिए इतने सख्त फतवे और अपने लिए जो है ना वो बिल्कुल ही कोई बात कर रहे नहीं है, इसीलिए ये आला हज़रत के फतवों को कहता है तूफानी फतवे। लेकिन तू इस तरह दजल फरेब के साथ लोगों को बयान करेगा तो ये इंतहाई किस्म की नाइंसाफी होगी। मैं मिर्जा साहब के चाहने वालों को कहता हूं कि मिर्जा साहब से ये सवाल करें, हजरत अशरफ अली रसूलुल्लाह पर कुफर का जो फतवा सैयदी आला हज़रत ने लगाया है वो आप हुसामुल हरमैन जो छोटी सी किताबची है इसमें से निकाल कर दिखा दें कहां पर सैयदी आला हज़रत ने कुफर का फतवा लगाया। ये सबसे बड़ा झूठ है। जो कुछ उन्होंने किताबें लिखे हैं, मैं उनकी इबारात में बातें कर रहा हूं, उन बाबों की अपनी जात के ऊपर नहीं। जिस तरह अहमद बरेलवी साहब ने कहा कि मैं देवबंद की इबारात के ऊपर फतवे दे रहा हूं, बरेलवियों ने बचपन से याद किया जी वो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला ख्वाब, मैंने वो भी बयान किया, इस रिसर्च पेपर में भी लिखा है। ये तो बयान करते हैं, तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला तो ख्वाब भी नहीं सी, कहते बेदारी सी। दूसरा झूठ सुने जी, कहता है कि जी मैं इन इबारात के ऊपर फतवे लगा रहा हूं, मैं इनके बुजुर्गों को, इनके कहने वालों को नहीं कुछ कह रहा। जैसे कि सैयदी आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन में उनकी इबारात पर फतवे लगाए हैं। आप मेरा एक बयान जो है मिर्जा का कव्वे से काला झूठ, इसको पूरा सुन लीजिएगा कि इसकी मैंने मुतअद्दद, ये वीडियो और है, ये उस वीडियो में मजीद शामिल हो जाएगी तो मजीद मवाद बढ़ जाएगा। मैंने उसके अंदर मुतअद्दद इसकी वीडियोस लगाकर बताई कि जिसमें यह कह रहा था कि सैयदी आला हज़रत ने इबारात पर फतवा लगाया है। फिर कई जगहों पर यह कह रहा है कि नहीं, आला हज़रत ने इनके मानने वालों को, इनके कायलीन को भी काफिर कहा है और मुर्तद कहा है, बल्कि वाजिबुल कत्ल कहा है। रसूलुल्लाह के इल्मुल गैब जो वही की तईद के साथ था उसे तशबीह दी, इसीलिए हुसामुल हरमैन में अहमद बरेलवी ने अशरफ थानवी पे कुफर का फतवा लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया। ये चीजें भी बात बयान कर रहा है और यहां पर फिर से वही बात कर रहा है कि देखो सैयदी आला हज़रत ने इबारात पर फतवा लगाया है। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि मिर्जा साहब जहां पर अपना उल्लू सीधा होता है वहां पर अल्फाज के हेर फेर से किसी भी कौल को, किसी भी बात को, किसी भी दलील को फेर देते हैं और जहां अपनी दुम पर पांव आता है वहां अपने बाप की भी नहीं मानते, वहां पर किसी बुजुर्ग की भी नहीं मानते। यह है इनका तरीका है वारदात। अब आगे चलें, अगला झूठ। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मैं कहता हूं कौन सा ऐसा बरेलवी है जो ये बुनियादी अकीदा रखता है? जिस तरह अल्लाह को एक मानना ये बुनियादी अकीदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानना ये बुनियादी अकीदा है, उनको खातमुन नबीयीन मानना ये बुनियादी अकीदा है, तो इस तरह क्या माज़ अल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह को भी सुन्नी मानते हैं? ये कितनी बड़ी तोहमत है। किसी से भी आप जाकर पूछ लें क्या वो ये कलमा पढ़ता है माज़ अल्लाह, और किसी को कानो कान खबर नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ते हैं और ये कहता है जी इनका बुनियादी अकीदा है। हमारी बुनियादी अकायद की किताबों में से
तुम ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला अकीदा लिखा हुआ दिखा दो तो मिर्जा क़यामत तक के लिए तेरे पास चैलेंज है। मैं कहा मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा और तू अपनी हार तस्लीम कर लेगा, लेकिन कभी भी सुन्नियों का ये बुनियादी अकीदा साबित कर ही नहीं सकेगा। और जिस किताब से ये हवाला देता है चिश्ती रसूलुल्लाह का, उसकी हकीकत तो अभी हम खोल के रख ही देंगे, तारे उन कबूत की तरह उठाकर परे फेंकेंगे, वो भी आप देखिएगा। अभी अगला सुने। ये फार्मूला उनका काम कर, तो हमने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, हम भी इस डॉक्ट्रिन में से कोई वैल्यू एडिशन करते हुए नई डॉक्ट्रिन लॉन्च करते हैं। फिर हमने चिश्ती रसूलुल्लाह निकाल दिया इनकी किताबों से। हम विन विन सिचुएशन में हैं, क्योंकि अगर आप ये मानेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि हमने ये आके चीज हाईलाइट की, लिहाजा वो सारे बुजुर्गों की बुजुर्गी जमा करके इस प्लेटफॉर्म के नाम कर दी जाए। मैं नहीं कहता मेरे नाम पर, कहेंगे मैं करता है, मैं नहीं करता जी, तू तो ये जो कह रहा है कि ये मैंने डॉक्ट्राइन की है, अब आप देखें इसी अपनी वीडियो के अंदर अपना ही भांडा फोड़ देगा। अब वो सुने, इसका झूठ आपको वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें निकली कैसे हैं। असल में जब अल इमदाद रिसाला छपा ना, 8 से ऑलमोस्ट 100 साल पहले, उसमें जब अशरफ थानवी साहब को किसी मुरीद ने ये लिख के वाकया भेजा, उन्होंने उसके ऊपर वो किया बरेलवियों के हाथ, तो फिर एक चीज आ गई, उन्होंने उसको हाईलाइट किया। अब वो देवबंदी बड़ा अरसा तो बर्दाश्त करते रहे, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि अब इसके आगे बंद कैसे बंद है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वाक्य को जस्टिफाई करने के लिए ना तसव्वुफ की किताबों में कुछ दलाइल तलाश किए। उस दौरान इनको चिश्ती रसूलुल्लाह मिल गया। वो फिर उन्होंने सारे रेफरेंसेस, ये आपको जितने मिलेंगे ना गूगल के ऊपर रखे हुए इमेजेस, वो सब देवबंदियों ने इकट्ठे करके अशरफ थानवी रसूलुल्लाह के दिफा पे रखे हुए हैं। मतलब ये कि आप देवबंदियों का थूका हुआ चाट रहे हैं, पीछे आपका क्या रहा। तो इसका मतलब ये इसका वाज़ेह झूठ है कि ये हमने डॉक्ट्राइन लॉन्च की है, ये हमने न्यू डॉक्ट्राइन लाई है और हमने ये निकाला है। ये जितने बड़ी बड़ी हाँक रहा था, ये सारे का सारा ब्लंडर आपने पकड़ लिया। वो वाकया ये था कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की तरफ मंसूब है। हम 1000 टन हुस्न ज़न अपने ऊपर रख लेते हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, उनकी तरफ मंसूब कर दिया किसी ने। बड़ा थोक के हिसाब से हुस्न ज़न रख, वैसे तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हुस्न ज़न रखते हुए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन बुजुर्गों की तालीमात चेंज हो गई। इन बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया, इन्होंने अशरफ थानवी रसूलुल्लाह नहीं पढ़वाया, इन्होंने गुस्ताखियां नहीं की हैं, इन्होंने कुछ और किताबें लिखी थी, किताबें बाद में बदल गई। ये पॉसिबिलिटी, इसमें बुजुर्गों को एज मिल सकता है। इबारत में फतवा लगाते हैं और फिर उसमें यह भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं उन्हीं की बातें ऑन करते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 टन हुस्न ज़न अपने सर पर रखकर, थोक के हिसाब से हुस्न ज़न अपने सर पर रख के, मिर्जा साहब ना बताएं, हमें पता लग गया खोते से ज्यादा वजन आप उठा लेते हैं, इस चीज को साबित ना करें। ये तीनों क्लिप्स के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि ये मंसूब हो सकती हैं, उससे इस निस्बत के अंदर गलती हो सकती है, ये एहतिमाल मौजूद है। और भाई हम क्या कहते हैं, अब हमारा मौकिफ सुन लो। हमारा मौकिफ अहले सुन्नत का ये है कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया, जो भी खत्म नबूवत पर यकीन रखता है उसके नजदीक ये कलमा कुफर है। जो भी ये पढ़ेगा, जो भी ये पढ़वाएगा, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और सामने पढ़ने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा और उसके सारे के सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने कोई शिबा नहीं छोड़ा हजरत, ये बिल्कुल वाज़े, ये दो टोक मौकिफ है अहले सुन्नत का, इसके अंदर किसी किस्म का भी शाइबा नहीं है। हम आपको साबित करते हैं। ये हैं सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फतावा रज़विया जिल्द 30 सफ़ा नंबर 348 के ऊपर आप इरशाद फरमाते हैं, ज़रूरी तंबीह, एहतिमाल वो मोतबर है जिसकी गुंजाइश हो। यानी कि सैयदी आला यहां पर कलाम फरमा रहे हैं कि जो भी कोई जुमला बोले उसके अंदर कहे नहीं जी ये मेरी ये मुराद थी, मेरी ये मुराद थी, तो उसको कहते हैं कि ये भी एहतिमाल हो सकता है, ये भी एहतिमाल हो सकता है। तो कलाम में कौन सा एहतिमाल मोतबर है उसके ऊपर गुफ्तगू फरमाते हैं कि एहतिमाल वो मोतबर है जिसकी गुंजाइश हो, सरी बात में तावील नहीं सुनी जाती, वरना कोई बात भी कुफर ना रहे। अमर कहे मैं रसूलुल्लाह हूं, इसमें यह तावील घड़ ली जाए कि लुग़वी माना मुराद हैं, यानी खुदा ही ने इसकी रूह बदन में भेजी, ऐसी तावीलें ज़नहार मसमू नहीं। कहते हैं बिल्कुल ऐसी तावील मोतबर नहीं होगी और उसके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा। फतावा खुलासा, फसूल इमादिया, जामिउल फसूलैन, फतावा हिंदिया वगैरह के जुज़िये की तायीद इस पर ली। आप फरमाते हैं वहां पर लिखा हुआ है वल लफ्ज़ुल इमादी, इमादी के लफ्ज़ हैं ये, क़ाला अना रसूलुल्लाह,
कोई शख्स कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, औ काला बिल फारसियती, या फारसी में वो ये कहता है मन पैगंबरम, कि मैं पैगंबर हूं, युरीदु बिही मन पैगाम मी बुरम, और वो ये कहता है कि मैं पैगाम पहुंचाने वाला हूं, मैं डाकिया हूं, मैं आप तक एक बात लेकर आया हूं, इस एतबार से अपने आप को पैगंबर कह रहा हूं, इस एतबार से मैं अपने आप को अल्लाह का रसूल कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपके पास दीन की बात लेकर आऊं और दीन अल्लाह का है। इस एतबार से ये तावील करे, फरमाए युकफ्फरु, उसकी तकफीर की जाएगी, यानी उसको काफिर करार दे दिया जाएगा, उसकी ये तावील मोतबर नहीं है। ये हमारे इमाम अहले सुन्नत हैं जो ये फरमा रहे हैं। अब आगे सुने जी कि ये किताबें क्या हमारे बुजुर्गों की हैं? ये तो कह रहे हैं ना जी तावील हो सकती है। ओ भाई, अपना हुस्न ज़ान अपने पास ही रखो, हमें तुम्हारे हुस्न ज़ान की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बंदे पर हुस्न ज़ान हो तो बंदा इस तरह उनकी हर्जा सराइयाँ नहीं करता। अब सुनो, क्या ये किताबें जो हैं, ये हश्त बहिश्त जिसको तुम जो है ना उठाए फिरते हो, और तुम्हारे जितने भी वो पतूकड़े हैं सारे, वो कहते हैं जी चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दें, चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दें। लो जवाब सुन लो। अब ये ले जी, सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये क्या फरमाते हैं? फतावा रज़विया है, जिल्द 15 है, सफ़ा नंबर 555 पर सैयदी आला हजरत से सवाल हुआ कि एक बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ किसी बात की निस्बत की गई कि उन्होंने मेंगनी की मिसाल दी है, और वो जो है ना अल्लाह के नबियों की तरफ मंसूब करते हुए मिसाल दी है, तो उसका क्या जवाब होगा? तो उस पर सैयदी आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा है, हजबुल इबार अन मखदूमी बिहार। मखदूम बिहार बुजुर्ग हैं, उनके दिफा में आपने ये रिसाला लिखा। उस पर आप लिखते हैं, अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इससे सबूत कतई को मुस्तलजिम नहीं, यानी कि कोई भी रिसाला किसी के नाम से शाया कर दिया जाए तो ये इस बात को मुस्तलजिम नहीं है कि ये उसी का रिसाला है, ये उसी की किताब है। इस तरह तो मैं कोई रिसाला और ये किताब उठाऊं और उसके ऊपर जो है ना अल्लाह के बारे में बुरे अकायद लिखूं, रसूलुल्लाह के बारे में और दीगर जो है ना वो जो भी ज़रूरियात दीन है उनके बारे में कोई बुरे अकायद लिख कर ऊपर लिख दूं जी मुसन्निफ माँ बदौलत मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, और छाया कर दूं उसको हज़ारों लाखों की तादाद में, तो मिर्ज़ा साहब क्या कहेंगे? नहीं जी ये मेरी किताब नहीं है, कटोकट मेरे तो पूछ लेते लेंदे हैं, ये मेरी किताब है भी है कि नहीं। तो इसी तरह ये हज़रत बुजुर्गों की किताबें ही नहीं है। आगे फरमाया, बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं, और ये लिखा हुआ है ख्वाजगाने चिश्त के रूह परवर मलफूजात बेमिसलो बेमिसाल लाजवाल मजमुआ। ये किसी का लिखा हुआ है, ये ख्वाजगाने चिश्त ने लिखी ही नहीं है किताबें जिनको तुम उठाए फिरते हो। आगे सुनो, सानियन किसी किताब का साबित होना उसके हर फिक्रे का साबित होना नहीं है। अगली बात भी ले लो, अगर कोई किताब साबित भी हो जाए, मिसाल के तौर पे इस किताब को साबित मान लें, तो इसका एक एक लफ्ज एक एक सतर क्या ये सब साबित हैं? ऐसा नहीं है। बहुत अकाबिर की किताबों में इल्हाकात हैं, यानी उनकी किताबों में कई चीजें डाल दी गई हैं बाद में, और जो दुश्मनान थे उन्होंने डाली हैं। अच्छा जी, कौन सी किताबें साबित होंगी उसके बारे में सैयदी आला हजरत सफ़ा नंबर 557 पर इरशाद फरमाते हैं, उलमा के नजदीक अदना दर्जा सबूत यह था कि नाकिल के लिए मुसन्निफ तक सनद मुसलसल मुत्तसिल बजरिया सिकात हो। नाकिल मिर्जा साहब, उनके पास चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े की सनद मुत्तसिल मुसलसल बजरिया सिकात मौजूद हो, कज़ाब ना हो, तो इस तरह जो है जब होगी तब जाकर उस किताब को मोतबर माना जाएगा। और चिश्ती रसूलुल्लाह वाले के लिए क़यामत तक का टाइम है मिर्जा, क़यामत तक का, ये मैं तुम्हें अलल ऐलान कह रहा हूं, क़यामत तक का टाइम है। ये हश्त बहिश्त है तुम्हारे पास किताब, इसकी सनद साबित करके दिखा, मर जाएगा तू, जहर का प्याला पी लेगा, तू अपनी जुर्रियत को घोंट देगा, उनको मार देगा, अपना चैलेंज खत्म कर देगा, लेकिन नहीं करेगा तो साबित नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह मैं कहता हूं अगर हिम्मत है ना, मेरा नाम ना ले, तू मेरे मर के भी नाम नहीं लेगा, मैं कहता हूं कटो कट अपने मुत्तबईन को, अपने चेले चमाटों को राजी करने के लिए मेरी इन बातों का जवाब जरूर दें। अब देखें जी, फतावा रज़िया शरीफ में मजीद जिल्द नंबर 22, कहेगा कितों कट कट के ले आंदा शाह यार, सुन लो, जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर है 516, शरीयत मुताहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं, हजरत औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है उनसे जो कौल या फेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ शरा मुताहर हो। अव्वलन अगर वो सनद सही वाजिबुल एतमाद से साबित नहीं, नाकिल पर मरदूद है।
जब तक ऐसी सनद ना हो, वो वाकया, वो कौल, वो बात, वो जुमला, वो नाकिल पर मरदूद है, उसको नाकिल पर मार दिया जाएगा। कहेगा कहना इनो रख, चल शाह बार तोड़ जा, तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला ले चल पज जा, नाकिल पर मरदूद है। और दामने औलिया इससे पाक है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दामन, और ये जितने नाम लिखे हैं, दलीलुल आरिफीन, अनीसुल अरवाह, राहतुल कुलूब, ये सारी चीजों से औलिया के दामन पाक हैं। ये सारी की सारी बातें ये मिर्ज़ा छोकरों ने लिखी होंगी, ये औलिया किराम की लिखी हुई बातें नहीं है। आगे फरमाते हैं बल्कि औलिया तो औलिया, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कुद्दस सिर्रुहु ने अपनी इह्या शरीफ में तशरीफ फरमाई कि किसी मुसलमान, किसी आम मुसलमान, ओए औलिया तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, किसी मुसलमान की तरफ किसी कबीरा की निस्बत जायज नहीं जब तक सबूत कामिल ना हो। फिर आगे इमाम गजाली की वो इबारत नकल की, ला तजूज़ु निस्बतु मुस्लिमिन इला कबीरतिन, मुसलमान को किसी कबीरा गुनाह की तरफ मंसूब करना जायज नहीं है, मिन गैर तहकीकिन, बगैर तहकीक के। अगली बात ले लो, फ़वाइदुस सालिकीन के ऊपर उछल रहे थे ना कि जी ये देखें जी फ़वाइदुस सालिकीन के हवाले से ये लिखा हुआ है, ये फ़वाइदुस सालिकीन है, उसके सफ़ा नंबर 19 के ऊपर ये जो है ना वो वाक़या लिखा हुआ है जी, अशरफ अली चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या। ये मेरे पास वो दूसरा भी नुस्खा है, ये एक नुस्खा वो रखा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने तब्दीली किया मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली, और ये पुराना नुस्खा मेरे पास है कि जिसमें लिया चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और ये किसके नाम से है, ये फ़वाइदुस सालिकीन सफ़ा नंबर 19। ये फ़वाइदुस सालिकीन केड़ी किताब है, ये भी साबित है, यानी लो इधर भी जवाब दे देते हैं। सैयदी आला हजरत ने जिल्द 22 के सफ़ा नंबर 491 पर क्या इरशाद फरमाते हैं। यहाँ पर ये बात चल रही है कि एक बंदा जो है वो बकर नामी, उसने कहा है कि जी सजदा जो तहियत होता है, यानी औलिया किराम को सजदा करना ये बिल्कुल जायज़ है, और कई औलिया के नज़दीक ये साबित है, हालांकि ये बात बिल्कुल झूठ पर मबनी है। और सैयदी आला हज़रत ने कसीर दलाइल के साथ ये बात साबित की कि ये सजदा तहियत जो है, यानी ताज़ीमी सजदा, ये किसी भी वली के नज़दीक जायज़ नहीं रहा। तो उसने जो चंद किताबों के हवाले दिए थे सैयदी आला हज़रत ने, उसके ऊपर जिस तरह ये मिर्ज़ा भी यहाँ पर ये कह रहा है कि देखें जी वो मुरीद मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और उसने आते साथ सर रख दिया, और इस पर बड़ा हैंड रहा था कि ओ देखो जी ये सारे यहाँ तो सजदे करवा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन लोगों के ऊपर भी कि जो खड़े होते हैं हुजूर की ताज़ीम के लिए, उन पर भी नाराज होते थे, ये तो सजदे करवा रहे हैं। तो देखो किस तरह औलिया से बदजन करता है, जबकि हमारे औलिया की तालीमात क्या हैं वो ये सुन लो। सैयदी आला हजरत ने इसका बलीग रद्द फरमाया, तो आप फरमाते हैं कि सफ़ा नंबर 23 में दलीलुल आरिफीन, फ़वाइदुस सालिकीन, तुहफ़तुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल ना की। जहां बहवाला सफ़ा इबारत नकल की वहां तो वो सरी किज़्ब जरी की राह ली, यानी जहां पर इबारतें नकल की हैं वहां पर भी झूठ के साथ लिया। जैसे ये झूठा जिसके हम झूठ गिना रहे हैं आपको, देखो यार सैयदी आला हज़रत ने बिल्कुल ठोक बजा के बातें की हैं, सारी की सारी मिर्ज़ा के ऊपर फिट आ जाती हैं ऐसे। तो बस जारी बात है, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, वह आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। आला कहते हैं कि जी यहाँ क्या एतबार है, इतने तो किताब दी इबारतां भी नहीं लिखियां, इधर क्या एतबार होगा। और अगर उनमें वो मजमून हो, यानी दलीलुल आरिफीन, फ़वाइदुस सालिकीन और तुहफ़तुल आशिकीन में वो मजमून हो, कौन सा मजमून कि जी सजदा तहियत जायज़ है, फ़वाइदुस सालिकीन के अंदर है कि उन्होंने आके सजदा कर दिया, एक मुरीद आया उसने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के आगे आगे सजदा किया, अगर ये मजमून हो और बकर ने खयानत भी ना की हो, तो अव्वलन इसी का सबूत दरकार है। ये किताबें हजरात मंसूब इलैहिम रदियल्लाहु अन्हुम की हैं, यही बात साबित करनी है। मिर्जा साहब आला हजरत भी आपको चैलेंज दे रहे हैं, और मैं चैलेंज नहीं दे रहा, आला हजरत चैलेंज दे रहे हैं कि मिर्जा क़यामत तक का टाइम है, इन किताबों को साबित करके दिखाओ। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी गई हैं, महज झूठ निस्बत करके छाप दी हैं, जिसका जिक्र आखिरी फसल सिवम में आता है। सैयदी आला हज़रत ने मजीद जो है ना उसको खोल खोल कर बयान किया, और मैं क्या क्या बताऊं रजा की बातें। और खुदा के बंदो अब तो होश करो, अब देखो, अब अगली किताब अखबारुल अखयार, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताले, 400 साल पुराने बुजुर्ग हैं,
आप क्या फरमाते हैं इन किताबों के बारे में? ये हश्त बहिश्त फवाइद सालिकीन तो दलील आरिफीन अनीसुल अरवा, ये सारी किताबों के बारे में। ये जी सफ़ा नंबर है 82। आप फरमाते हैं शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन व शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन व अज ख्वाजगाने चिश्त। ला मिर्जा इधर तो सारा कुछ ही मार के रख देता, जड़ चू यूं खेड़ के सट देता, सारे का सारा दजल फरेब और ये ब्लंडर अब जो लोग पकड़ेंगे, आय हाय हाय मिर्जा साहब कहाँ भागोगे, जगह भी नहीं मिलेगी। आप फरमाया अज ख्वाजगाने चिश्त हेच शख्स तसनीफ ना करदास्त। फरमाया कि ये जितनी भी बातें हैं, ये जितने भी रिसाले हैं, ये जितनी भी किताबें हैं, ख्वाजगाने चिश्त में से किसी शख्स ने भी कोई किताब लिखी नहीं। ला मिर्जा साहब मौजा मारो हैं लेकर फरमाया ना आला हजरत ने कि नाकिल पर मरदूद है, मरदूद बातों को उठाओ और निकलो। जो एक छोटा सा मौलवी इन्होंने इस मामले के लिए लॉन्च किया, और ऐसे काम ये हमेशा छोटों से करवाते हैं ताकि कल को वो पकड़ा जाए, जो पीछे बड़ा डॉन है ना, वो ये कह सके ये तो छोटा था ना, कभी हमारे से वास्ता पड़ा होता तो फिर देखते हैं हम क्या जवाब देते हैं। इसलिए हम कहते हैं छोटों से बात नहीं होगी, बड़ों से होगी, क्योंकि आपके पास हमेशा भागने का बहाना मौजूद होगा। बड़ों को नहीं लॉन्च करते ताकि वो बड़े हम संभाल के रखें, तो छोटे के जरिए उन्होंने कहलवाया कि ये तो किताब तो तब्दील हो चुकी है। यानी जो मैंने इनको भागने का एक ऑप्शन दिया था ना कि कह दो कि बुजुर्गों ने नहीं लिखा, बाद में किसी ने डाल दिया, उन्होंने इसको, ये भी मेरे मशवरे पे ही उन्होंने कबूल किया, इसका क्रेडिट भी मुझे ही जाता है। इतना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा मकर है। पहले ये कहता है कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला केस मैंने निकाला है, ये बात मैंने हाईलाइट की है, और खुद ही आगे कह दिया कि सारी देवबंदियों ने की है। पता लगा थूका हुआ चाट रहे हैं। अब आप देखें ये किसकी तहकीक ली है, शारे बुखारी शरीफुल हक अमजदी अलैह रहमा, ये इन्होंने पूरी बुखारी शरीफ की शरह लिखी है। मिर्जा तो उर्दू भी सही नहीं पढ़ सकता, इसको उर्दू समझने में भी बड़ी मुश्किल होती है। अरबी तो मैं कहता हूं मर के भी नहीं पढ़ सकता, इसको अरबी आती ही नहीं है। ओ लोगो होश के नाखुन लो, जिस बंदे को अरबी नहीं आती वो दीन पर इतनी इतनी लंबी जुबान निकाल कर बातें कर रहा है, क्यों कर मान रहे हो खुदा के बंदे? ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बुखारी को अरबी में पढ़कर उनका उर्दू में तर्जमा किया और उसकी शरह लिखी। इन लोगों को पढ़ो तो पता लगे ना कि दीन इस्लाम क्या है। अब सुनो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े के बारे में, आपने ऑपरेशन कैसा किया। क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी मुरीद से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहो? स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, पूरी बड़ी बड़ी हेडिंग दी हुई है, और आप साथ ही देखें कि ये कब का 23 सफ़र 1415 सन हिजरी का ये इस्तिफ्ताह है, और आपने इसका जवाब दिया है। मतलब ये हुआ कि ये 28 साल पहले का फतवा है, जिस वक्त मिर्जा साहब जो है ना वो 14 साल के थे, अभी छोकरे भी नहीं हुए थे। तो आपने उस वक्त कैसे निकाल दिया कि शरीफुल हक अमजदी अलैह रहमा से भी पहले आपने जो है वो बता दिया कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह ये गलत वाक़या है, इसको निकाला जाए, ए गलत है, ये आपने पहले बता दिया था। तो यहां पर देखें हश्त बहिश्त मजमुआ मलफूजात ख्वाजगाने चिश्त एले बहिश्त मकतबा जाम नूर नई देहली किताब फवाइदु सालिकीन सफ़ा नंबर 23-24 में मलफूजात हज़रत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी अलैह रहमतुल्लाह ताला अलैह को नकल करते हुए एक वाक़या यूं इरशाद फरमाया। वो फिर सारा वाक़या चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या साइल उस वक्त 28 साल पहले, हजरत 28 साल पहले ये सवाल हो रहा है। अब देखो जवाब, शरीफुल हक अमजदी अलैह रहमा जवाब दे रहे हैं। आप फरमाते हैं पहली बात ये कि हश्त बहिश्त और फवाइदुस सालिकीन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी कुद्दस सिर्रुहू की हैं या नहीं। बाजार में किसी के नाम से कोई किताब छप जाना इसकी दलील नहीं कि जिसके नाम से किताब छपी है ये उसी की तसनीफ है। किसी की किताब उस वक्त मानी जाएगी जब मुसन्निफ के अहद से लेकर शाये होने तक मोतमद और मुस्तनद लोगों के यहाँ महफूज हो, और इन दोनों किताबों के बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं। खुदा ना तरसों ने बड़े बड़े आइमा दीन के नाम से फर्जी किताबें शाया कर दी, एक दो नहीं, इसकी सदहां नज़ीरें मौजूद हैं। फिर फरमाते हैं फिर असल किताब अगर मुसन्निफ की होगी तो इल्हाक से महफूज है, इसका फैसला बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले कि ये किताब ही बुजुर्गों की नहीं है, बात समझ आ गई। दूसरी बात शरीफुल हक अमजदी अलैह रहमा ये लिखते हैं कि इस वाक़े के अंदर ही इस्तिराब मौजूद है, यानी कि वाक़ई ही खलत मलत लिखा हुआ है आगे पीछे। वो किस तरह कि यहाँ पर हश्त बहिश्त में फ़वाइदुस सालिकीन से
ये ख्वाजा बुख्तार काकी जो हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से रिवायत कर रहे हैं कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने ये कलमा पढ़वाया, जबकि सवा सनाबिल के अंदर यही फवाइदुस सालिकीन के हवाले से ये वाक़या मौजूद है और वहां पर यूसुफ चिश्ती के बारे में ये कहा गया कि यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये कलमा पढ़वाया था। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये इज़्तिराब ही इसके किज़्ब होने पर, झूठ होने पर वाज़ेह दलील है। एक ये कि जो चिश्ती लफ्ज़ है ये मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में ये आया ही नहीं था लफ्ज़, और आपने कैसे ये कलमा पढ़वा दिया। आपको सारी जिंदगी कभी किसी ने चिश्ती नहीं कहा, ना आपके मुरीदीन ने, ना आपके खुलाफा ने, ना किसी किताब में आपको चिश्ती लिखा गया, बल्कि कई सालों बाद अफगानिस्तान का एक सूबा है हिरात, उसका एक गांव है चिश्त। अगर आप गूगल के ऊपर जाएं और अफगानिस्तान के बाद उसके बाद हिरात लिखें, ये तो वो भी आपको पता लगे कि ये अफगानिस्तान का सूबा है। तो उसके बाद आप लिखें चिश्ती शरीफ या चिश्त लिखें तो आपको वो बताएगा द विलेज ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का एक जो है ना वो गांव है, करिया है। तो वहां के जो आपके मुरीदीन थे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के, उन्होंने अपने साथ चिश्ती लगाना शुरू किया, उनके औलादों ने चिश्ती लगाना शुरू किया, तो वो फिर अब चिश्ती मशहूर हो गया और लोगों ने ये समझा कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने साथ चिश्ती लगवाते होंगे। तो उस वाक़या बनाने वाले ने चिश्ती भी में घुसेड़ दिया और इस कलमे को जो है ना वो ईजाद किया। और एक और बात, ये जो कलमा बनाने वाला था ना, ये मिर्ज़ा साहब का उस्ताद मुझे लगता है, जिसने मिर्ज़ा साहब को भी सिखाई होगी अरबी, कि चिश्ती लफ्ज़ ही अरबी का नहीं है, और ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी खालिस अरबी, और आगे रसूलुल्लाह ये भी खालिस अरबी। बी में उसने चिश्ती को छेड़ दिया, जिस तरह इनके नज़दीक अरबी में पट ये रान को कहते हैं, इस तरह उसके नज़दीक चिश्ती चे भी जो है ना वो अरबी के अंदर मौजूद है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मिर्ज़ा तुम अपनी जैसी चीज़ों की तरफ क्यों माइल होते हो, उसको भी अरबी नहीं आती थी, तेरा तो बेड़ा ही गरक है। अच्छा जी, अगला फतवा शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा ने इसी तरह के कलमे के बारे में, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ये भी जो है ना इनके ढकोसलों में से एक बहुत बड़ा ढकोसला है। इसके ऊपर ये फतवा पूछा गया और फवाइदुस सालिकीन के हवाले से ही पूछा गया। ये आपने फतवा सादिर फरमाया 1409 हिजरी के अंदर, यानी 34 साल पहले। उस वक्त मिर्ज़ा साहब अगर अभी 42 ईयर्स इनकी है ना उम्र, तो उस एतबार से तो ये उस वक्त 8 साल के रहे होंगे और चड्डी के अंदर ही पेशाब भी करते होंगे, पूरा कमरा गंदा करते होंगे। उसके हवाले से जब पूछा तो आपने जवाब इरशाद फरमाया, ना यहाँ फवाइदुस सालिकीन है, ना मिफ्ताहुल आशिकीन, ना मैंने कभी इन दोनों किताबों को देखा है, ना ये बता सकता हूँ कि किसकी तसानीफ हैं, और ना किसी किताब का किसी बुजुर्ग के नाम से छप जाना इसकी दलील है कि ये फलां की किताब है। किताब वही मोतबर है जो किसी मुस्तनद मुसन्निफ ने तसनीफ़ की हो और वो तसनीफ़ के वक्त से लेकर छपने के वक्त तक मुतदय्यन मुस्तनद मोतमद अफराद के जरिए से हम तक पहुंची हो। अब अगली बात सुन लें जी, जिल्द नंबर 2 ही है, सफ़ा नंबर 303 के ऊपर आपसे सवाल किया गया कि एक शख्स है जो पीर है, जो कहता है कि जब उसके मुरीदीन उससे मुरीद होने आते हैं तो वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ज़कियुन मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ये थोड़ा बहुत किसी ने अकल लड़ा के जो है ना वो अरबी थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है और उसमें ज़कियुन जो लफ्ज़ है डाला है वो अरबी का ही डाला है। तो इस पर आप क्या फरमाते हैं वो सुनो। ये कलमा ज़कियुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा एक कुफ्र है, इसलिए कि इसका मतलब यह है कि ये अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहला रहा है। इसके कुफ्र होने में क्या शिबा। ये शख्स ये कलमा पढ़ाने की वजह से काफिर और मुर्तद हो गया, मुसलमान ना रहा। अगर वो किसी पीर से मुरीद था या मुजाज था, मुजाज यानी जिसको इजाज़त दी गई हो, ये मजाज नहीं है मुजाज है, तो उसकी बैत और खिलाफत भी ख़त्म हो गई। उससे जितने लोग मुरीद थे सब की बैत ख़त्म हो गई। सिर्फ बैत ख़त्म होने का सवाल ही नहीं, जिन लोगों ने मुरीद होते वक्त कलमा मज़कूरा पढ़ा वो सब काफिर हो गए। सब पर फ़र्ज़ है कि बिला ताख़ीर तौबा करें और फिर से कलमा पढ़ कर मुसलमान हों और साफ साफ ये कहें कि ये ज़कियुल्लाह काफिर व मुर्तद है। अगर वो तौबा ना करे तो कहें ये पीर जो ज़कियुल्लाह है ये काफिर व मुर्तद है। अगर ये लोग तौबा और तजदीद ईमान और निकाह कर लें फ़बिहा, वरना मुसलमान इनसे मेल जोल सलाम कलाम बंद कर दें। इसी हाल पर मर जाए तो कोई मुसलमान इसके कफन और दफन में शरीक ना हो। हरगिज़ जनाजे की नमाज ना पढ़ें, इनकी मुर्दार लाश को छुएं भी नहीं। वल्लाहु ताला आलम। ये हैं हमारे फतवे, ये हैं अहले सुन्नत के बुजुर्गों के फतवे। तुम कहते हो जी बड़ा लॉन्च नहीं करते, छोटा लॉन्च करते हैं। चलो मान लिया राशिद महमूद रिजवी साहब तुम्हारे नज़दीक छोटे हैं,
तो ये शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा, उस टाइम तू 8 साल का गिठा सा था हैं, उस टाइम का ये फतवा दे रहे हैं, और उस वक्त का इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है कि ये किताब हमारी नहीं, ये फवाइद सालिकीन हमारी नहीं, ये कुफरिया इबारात हमारी नहीं, तो फिर भी तू इनको हमारे पेटे बांधे, तो ये तेरा सबसे बड़ा दजल है, ये तेरा सबसे बड़ा फरेब है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जड़ उखाड़ कर रख दी है। तो ये जितने भी मैंने चैलेंजेस किए हैं, मैं एक दफा फिर कहता चलो मिर्जा, क़यामत तक का वक्त है, लेकर आओ इन बातों का जवाब, फिर मानेंगे कि तुम इल्मी किताबी हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।